नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करते हैं खबरों की तरफ, जहां बात करेंगे किशनगंज की, जहां के बहादुरगंज के स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह इलाज नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। सामुदायिक केंद्र में मरीजों को ऐसी दवाई वितरित करने का मामला सामने आया है जिनकी एक्सपायरी तिथि निकल चुकी है। जानकारी के अनुसार अस्पताल में इलाज कराने आए कई मरीजों को दी गई दवाइयों के स्ट्रिप पर अंकित तारीख वर्तमान समय से पहले की थी। जब कुछ जागरूक मरीजों ने दवा लेने से पहले उसकी एक्सपायरी चेक की तो सच्चाई सामने आई। बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई मरीज इन दवाओं का सेवन कर लेता तो उसकी जान पर बनाती, इसका जिम्मेदार कौन होता? सवाल ये भी उठता है कि दवाओं के स्टॉक की नियमित जांच क्यों नहीं की गई? दवा वितरण काउंटर पर मौजूद कर्मियों ने बिना तारीख देखे दवाएं कैसे सौंप दी? वहीं ग्रामीणों और मरीजों ने इस मामले को लेकर अस्पताल परिसर में विरोध जताया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि इस लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। चेयरमैन साहब, ये बताइए कि आपके जो हॉस्पिटल है बगल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे एक्सपायर पोषाहार जो है और मेडिसिन वितरण होती है, तो आप लोगों को भनक तक नहीं लग रही है क्या? और ऐसे में क्या सरकार की नीति या फिर प्रशासन की नीति, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार की जनसंख्या कम करने की नीति चल रही है? उनको भनक भी लगती है और खबर होते ही तुरंत पहुँचते हैं। शायद ही कोई ऐसा प्रतिनिधि होगा जो आपको इस हॉस्पिटल के बारे में लेके, चाहे बहादुर में कोई ऐसा घटना हो या कोई भी चीज़ हो, कोई ओकेजन हो, तुरंत हम लोग पहुँचते हैं। बल्कि आप लोगों के पहुँचने में लेट होती है। कल का न्यूज़ आज आप लेने आए हैं, तो एक्टिव कौन है? हम हैं या आप हैं? तो कहने का मतलब है कि कल का न्यूज़ रात को चला और रात को हम सोने जा रहे थे, तुरंत वहाँ सोने से पहले हम घटनास्थल पर पहुँच गए। तो ये हमारा, आप जो पूछे इस सवाल का ये जवाब है। दूसरा है कि आप जो बताए कि ये जो हॉस्पिटल में जो घटना घटी है, वो घटना इतना निंदनीय और इतना संवेदनशील है। अगर इस पर जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग अगर कार्रवाई नहीं करती है तो समझिए कि उससे ज़्यादा मतलब निकम्मा और असंवेदनशील पदाधिकारी कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि एक ऐसा चीज़ जो जच्चा बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको एक जरा सा भी खुराक में इधर उधर हो जाए तो बच्चा फूड पॉइजनिंग से मर सकता है, उसकी माँ भी मर सकती है। उसको 2025 का एक्सपायरी डेट वाला खाना कैसे दे दिया आप, जो पैकेट फूड होता है, जिसमें आपको मतलब पाउडर फॉर्म में आपका मिल्क था, उसके बाद दलिया था, उसके बाद सॉलिड फॉर्म में आपका प्रोटीन केक था, ये सारा चीज़ उसके अंदर में और एक्सपायरी में था। और जब ये पूछा गया वहाँ का जो डॉक्टर था, वो बताया कि ये हम नहीं प्रोवाइड करते, ये तो हमारा काम नहीं, हम तो दवाई और इलाज के लिए है। और जो वहीं पे फार्मासिस्ट था, तो ये फार्मासिस्ट जब पूछा गया कहता ये पैकेट ऊपर से करके आता है। सब कोई अपना अपना पल्ला झाड़ के ऊपर तक गया। तो उसके बाद फिर मैंने सीएस से पूछा, तो सीएस भी बोला कि नहीं, ये तो फार्मासिस्ट का काम है, उनके अंदर में आता है, क्योंकि फार्मासिस्ट इसी काम के लिए है। तो है, तो उसको आप आपके वहाँ पहुँचता तो आप चेक कीजिएगा ना खोल के कि ठीक है या नहीं। वो पैकेट होता है कि इसको खोल नहीं सकते, ओपन था वो। हर जगह एक आदमी को नहीं मिला, सैकड़ों आदमी को मिला है। हर दिन 10 बट रहा है, तो 10 हर दिन अगर बट रहा है तो वो बच्चा और या उसका माँ कोई भी जच्चा बच्चा खा ले तो वो तुरंत मतलब क्या कहते हैं, निश्चित है कि उसकी जान जा सकती है। हंडी बैठा हुआ है तो इसको तुरंत जो भी जो भी इसका जिम्मेदार है उसको तुरंत यहाँ पे कार्रवाई करके यहाँ से हटा देना चाहिए। मगर अभी तक कोई एक्शन हुआ है सिविल सर्जन की तरफ से? अभी तक तो एक्शन ही नहीं हुआ है। मैंने सिविल सर्जन को फ़ोन कर दिया, डीएम साहब को फ़ोन किया तो रिसीव नहीं किए थे उस रात को। लेकिन अभी जो जितने भी न्यूज़ चैनल वाला वहाँ आए थे, आपके मीडिया बंधु, वो अभी तक उनका न्यूज़ अब तक अभी टाइम हो रहा है लगभग आपका 1 बज रहा है। 1 बजे तक, कल रात का न्यूज़ 1 बजे तक नहीं चला। तो यहाँ की मीडिया भी कितना सेंसिटिव है, संवेदनशील है, मैं इस पर भी टिप्पणी करता हूँ कि आपका जो न्यूज़ है सेंसिटिव, जो मुद्दा तुरंत है, वो हाईलाइट अब तक क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ये लोग भी न्यूज़ को दबा रहे हैं, आप लोग भी। नहीं, ऐसा नहीं है। सी न्यूज़ भारत और डीए पल्स की अभी पड़ताल हुई है, इस पूरी मामले की तह तक हम जग गए हैं, ऐसा नहीं, तभी आपसे हम प्रतिक्रिया लेने आए हैं। जी गए हैं। रात को न्यूज़ चला लगभग 9 बजे, कितना 9 बजे भी नहीं, 8:30 बजे, 8:30 बजे की घटना है और अभी 1 बज रहा है। आपका न्यूज़ चैनल में कहीं नहीं चला। यहाँ पे अभी इजराइल में बमबारी हुआ, तुरंत अभी आ जाता है। इतना तो मीडिया आप लोग पीछे हैं, प्रतिनिधि पीछे नहीं है, मीडिया वाले आप लोग पीछे हैं। मीडिया वाले अपने न्यूज़ को कौन सा दिखाना है। आप क्या सरकार से मांग क्या करना चाह रहे हैं?
मांग तो यही करना चाह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस तरह का घटना किया, जो जानलेवा मतलब घटना है, ये षड्यंत्र है, एकदम षड्यंत्र नहीं, जानलेवा घटना, लापरवाही है। इससे उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। लोग चलिए ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था लाचार व्यवस्था में पहुंच गई है। अब सवाल ये है कि बिहार के किशनगंज के बहादुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुधार के जो कुछ पाउच होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो पेशेंट को देना था, वो एक्सपायर मिलता है। और जब पेशेंट पार्टी को मिलता है तो पेशेंट पार्टी उस पाउच को फाड़ने के देखने के बाद पता चलता है कि ये एक्सपायर है। अब सवाल ये है कि बिहार में लाचार व्यवस्था और राम भरोसे हॉस्पिटल की व्यवस्था चलने लगी है। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि बिहार की व्यवस्था बदल रही है। तो बताइए, एक्सपायर मेडिसिन अगर जनता को दिया जा रहा है तो फिर व्यवस्था कहाँ बदल रही है? कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरगंज में एक्सपायर मेडिसिन वितरण हो रही है। आखिर कहीं ना कहीं घोर लापरवाही हुई है। इस पर सिविल सर्जन को जवाब देने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी व्यवस्था कैसे काम कर रही है बिहार में। सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि बेहतर व्यवस्था के लिए, बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटलों की सुविधाएं बढ़ाई गई है। अब बताइए, जहां एक्सपायर मेडिसिन वितरण किया जा रहा हो तो क्या आम जनता को उसका क्या लाभ मिलता होगा और किस तरह की व्यवस्थाएँ मिल रही होगी? पेशेंट लोग हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं, हम जानेंगे। दवाई मिलती है यहाँ पर समय से? कितना देर हुआ आने का? 6 बजे से आके यहाँ पे बैठी हुए हैं। कितने बजे आई हैं? हम 11 बजे। देख डॉक्टर को दिखा दिए? दिखाई। कैसा व्यवस्था है यहाँ? व्यवस्था ठीक है। ठीक है। कृष्णा जी, सरकार आपकी है बिहार में, डबल इंजन की सरकार है। ठीक है। एक्सपायर मेडिसिन वितरण किया जा रहा है। क्या बिहार की जनसंख्या को कम करने की सरकार की नीति है क्या? बिल्कुल, आपके माध्यम से हमें सूचना मिली तो मैंने आज प्रभारी मैडम से मिलने के बाद उन्होंने रेपर दिखाया। मेडिसिन तो बिल्कुल गलत है, मेडिसिन सभी सही हैं, मेडिसिन के बारे में नहीं। जो फूड दिया जाता है गर्भवती प्रसव के बाद, उस फूड के ऊपर से रेपर रहता है जो सुधा कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसके अंदर डाला हुआ सारा सामान एक्सपायरी था। तो ये गलती यहाँ की स्थानीय गलती नहीं है, ये वेंडर की गलती है। तो मैंने मैडम से बात करने के बाद मैडम को कहा कि आप वेंडर को अविलंब लिख के सरकार के संज्ञान में दें। तो ये जब वहाँ से पैकेट तैयार होती है, जब भेजा जाता है तो क्या वहाँ चेक नहीं होती है? वहाँ ये सीधा माना जा रहा है ना कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन, ये वेंडर की गलती है, इस पे संज्ञान लिया गया क्योंकि रात में ही ये मामला उठा आप लोगों के माध्यम से। तो अभी संज्ञान पे पत्राचार भी किया गया वेंडर के ऊपर। कार्रवाई वेंडर के ऊपर निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार करेगी। ये मेडिसिन सिर्फ बहादुरगंज नहीं, पूरे बिहार में आया होगा? पूरे बिहार पे जहाँ जहाँ इस वेंडर का सप्लाई है, इसके लिए आज मैंने मैम से बात किया, BDO साहब भी आए थे, आज रोगी कल्याण की बैठक भी हुई। उस बैठक में ये मुद्दा भी चला। मुद्दा चलने के बाद वेंडर, क्योंकि रेपर के अंदर 5 पैकेट डाला हुआ, वो पैकेट एक्सपायरी है, इस पे कार्रवाई हेतु यहाँ स्थानीय अस्पताल प्रशासन की ओर से दिया गया है। कि बिहार में जो कह रही है कि जनता की बेहतर व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा काम किया जा रहा है। यहाँ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या सुविधा मिल रही है? साड़ी कोई सुविधा नहीं है, है? बहुत परेशानी है। परेशानी है। अब ये जो एक्सपायर मेडिसिन दे रहा है, मालूम है कि नहीं? उनके बारे में जानकारी नहीं है, देखेंगे तो पता लग जाएगा। हाँ। लेकिन सुबह से यहाँ खड़े हैं, 1-1.5 घंटा हो गया। सुविधा कुछ भी नहीं है? कुछ भी क्या सुविधा मिल रही है? सुबह से कहाँ मिल रहा है? कोई सुविधा नहीं है। सुविधा मिल रही है? नहीं है सुविधा। सुविधा मिल रही है? सुविधा वही है कि लाइन पे खड़ा रहना पड़ता है, 2 घंटे 3 घंटे। आया था मैं, टाइम हो गया बंद, टाइम हो गया बंद। टाइम हो गया, बस बंद हो गया, काम नहीं होना है। काम नहीं हो रहा है तो जाओ आप घर। क्या सुविधा मिल रही है? सुविधा नहीं मिल रहा है। हाँ? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। सुविधा मिल रही है? नहीं मिल रहा है सर। बिहार की लाचार व्यवस्था को एक्सपोज करने के लिए हम आए हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सपायर मेडिसिन वितरण होती है। उसके बाद जब मामला संज्ञान में आता है तो इस पर प्रभारी मैडम बचते नजर आती हैं। जो उनसे प्रतिक्रिया जानने की हमने प्रयास की है, मगर बाकी मीडिया कर्मियों को दिया है उन्होंने प्रतिक्रिया। इस पर क्या संतोषजनक जवाब है या नहीं है, यह सबसे बड़ा सवाल है। बिहार के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र बहादुरगंज में एक्सपायर मेडिसिन वितरण होती है। बिहार सरकार से सवाल है, क्या एक्सपायर मेडिसिन वितरण करके जनता को मारना चाह रही है क्या? यह सबसे बड़ा सवाल है। या बिहार को उत्तर प्रदेश जैसा राज्य बनाने की सरकार की नीति है, या सरकार चाहती है कि बिहार की जनसंख्या कम किया जाए? यह आरोप नहीं है, मैं सही कह रहा हूं। इसीलिए कि सरकार की नीति और व्यवस्थाओं पर सवाल उठना लाजमी है कि अगर जनता इस तरह के परेशान हो रहे हैं, व्यवस्था ठीक नहीं है, तो सरकार के लिए सवाल है कि मुख्यमंत्री के जो 2 दांत हो चुके हैं, एक दिखाने और एक खाने के, ये सच दिख रहा है अब
कि एक तरफ सरकार कह रही थी कि दोबारा सरकार बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो जनता के लिए बेहतर व्यवस्था पर काम किया जा सकता है। अब सवाल है कि एक्सपायर मेडिसिन अगर वितरण हो रहा हो तो यह सवाल सरकार के लिए सबसे चुनौती वाली है कि आखिर आम जनता के लिए क्या व्यवस्था बन रही है। सी न्यूज़ भारत के लिए किशनगंज से मिनहाज आलम। फिलहाल के लिए रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।